Hello dear student, in this tutorial I will discuss the solution of quiz of the derivative on implicit function which we have given to you on 22nd August. We got a huge reply from around 7,000 students within 2 days, right? And out of those 7,000, approximately 2,500 students, 10 out of 10. And many students are there who score 9 and 8 marks. Means we got excellent response. Most of the student got almost perfect marks, right? But कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे और हम चाहते हैं कि सभी बराबर आएँ, तो उसके लिए उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनके जो कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे हम इस ट्यूटोरियल में, राइट? तो एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा 5x² e3x. तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट टू लगेगा. लगाए फटाफट प्रोडक्ट टूल. 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा. x² एज इट इज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे e3x, तो e3x का डेरिवेटिव e3x आएगा इंटू 3x का डेरिवेटिव 3. देन e3x एज इट इज रह जाएगा. x² का डेरिवेटिव लेंगे 2x. तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से 5 तो बाहर था, x और e3x कॉमन आ जाएगा. तो जैसे ही x कॉमन लेंगे, e3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा e3x, बाहर आने पे 3x प्लस 2. तो क्लियरली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो हम कह देंगे बी इज़ दी राइट आंसर, राइट. उसके बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म था ये. तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे. तो जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 तो एज इट इज रह जाएगा. x² का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स वाई, क्योंकि दो फंक्शन है तो इनको आप प्रोडक्ट लगाएंगे. तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 एज इट इज y² का डेरिवेटिव. तो बेटा चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ना y² का डेरिवेटिव लेंगे 2y, और फिर इग्नोर द पावर, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में लेना है, और राइट साइड पे आंसर आ जाएगा 0. ठीक है ना. तो अब क्या करते हैं, तो इसको लिख देते हैं 10x माइनस एक्स वाई डैश, क्योंकि डी बाई एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 8y वाई डैश. अब क्योंकि हमें वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं और वाई डैश कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, ये वाले टर्म में और इस वाले को उधर लेंगे. अब इसको नीचे ले जाएंगे तो वाई डैश क्या आ जाएगा, 10x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 8y. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी. तो बी इज दी राइट आंसर. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे. तो 5 एज इट इज x³ का डेरिवेटिव 3x², 2xy है तो प्रोडक्ट 2 लगेगा. तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश, फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, y² का डेरिवेटिव लेंगे 2y y डैश. अब जिनमें वाई डैश कॉमन आ रहा है उनको हम अलग ले जाते हैं बेटा. यहाँ पे ना इसमें से और इसमें से वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस 15x², और 2y को, ये 2y को भी उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y. हमें तो डी बाई डी एक्स चाहिए था, तो डी बाई डी एक्स चाहिए 2,3 पे. इसका मतलब जब x 3 है और y, तो x 2 है जो और y 3 है, तो x को 2 पुट कर देते हैं. तो 2 to the 4 माइनस 3 to the 6, तो माइनस 2 आ जाएगा. ये यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 60, 3 इंटू 2 6, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2y डैश इक्वल टू माइनस 66. माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y डैश आ जाएगा 33. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और अगर आप ध्यान से करें तो बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. ठीक है ना. तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि परफेक्शन आ जाए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए थे, और ऐसा एक असाइनमेंट भी दिया था. ठीक है. अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे. तो क्या आएगा डेरिवेटिव 2 एज इट इज x और y³ का डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल. तो y³ का 3y² dy बाई डी एक्स प्लस y³ एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और इधर लगाएंगे तो x² एज इट इज y का y डैश, और फिर y एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x, और राइट साइड पे 0. फिर से वही अप्रोच बेटा. वाई डैश किस में से कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, तो ये बन जाएगा 6xy² माइनस x², और इसको उधर जाएंगे तो ये बन जाएगा 2yx, नेगेटिव था तो प्लस, और माइनस 2y³. ठीक है.
तो अब वाई डैश क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2y, तो बचेगा x माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें से ना अगर आप ध्यान से देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपको क्लियरली ऑप्शन दिख रही है कौन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सारे सिमिलर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आप इसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा x एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट 2 लगेगा, फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। बिकॉज हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इन दोनों से डी वाई डी एक्स आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y, और y को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। तो ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो होप सो कि आपको क्लियर समझ आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। एक्स क्यूब वाई क्यूब 36, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक डिफरेंशियल कर देते हैं डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, बट बिकॉज वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y वाले टर्म के साथ डी वाई बाई एक्स लग जाएगा, राइट साइड पे 0, तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो डी वाई बाई एक्स आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गई है ना, देख सकते हैं। तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन गिव्स यू कॉन्फिडेंट है, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग था, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए बेटा। यहाँ क्या एक ट्रिक लगेगी, क्या करेंगे हम ना, यहाँ पे e की पावर 3x है ना, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं ई एक्स इंटू ई वाई एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। तो जब हम ई एक्स इंटू ई वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी ई एक्स अपॉन दिस, तो ई एक्स कट जाएगा 1 अपॉन ई वाई, जिसको हम ई की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं। ई वाई को जब आप डिवाइड करोगे ई एक्स इंटू ई वाई से, तो ई वाई से ई वाई कट जाएगा ना, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 बाई ई एक्स, जिसको हम ई की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, और राइट साइड पे आ जाएगा 1, यानी हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर ये आ गई। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ई की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव, तो ये माइनस वाई आएगा, देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव इट्स एंगल, तो माइनस वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, फिर डेरिवेटिव लेंगे इसके एंगल का, ये एंगल होता है इसकी पावर नहीं कहलाता एक्सपोनेंशियल में, इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया ई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं कि डिवाइड नहीं करना चाहते, तो आप कर सकते हैं बेटा, ट्राई कर लेना, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देना, यानी ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पे आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और उसके बाद सिर्फ एक चीज़ करना, आप ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह ये पुट कर देना ई एक्स प्लस ई वाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन इसका आंसर भी डायरेक्ट आ जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कुछ बच्चों ने इसको 2 अलग अलग तरीके से किया, तो देखते हैं एक बार बेटा। एक तरीका है, देखिए एक बच्चे ने क्या किया, राइट साइड पे मान लेते हैं, एक मेथड है कि एक बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने कि राइट साइड पे ले गए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर ये आ गया 2x माइनस एक्स एक्स, और उधर आ गया माइनस 6y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, x का डेरिवेटिव 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है बच्चों ने इसको डिफरेंशिएट कर दी यहीं पे, तो जब क्वेश्चन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन 2 लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, राइट साइड पे 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, y का डेरिवेटिव y डैश माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, तो यानी 1 माइनस 5y डैश, ये आ जाएगा बेटा।
अब ये टर्म तो उधर जाके 0 हो जाएगी क्योंकि अपॉन में, और इसको ओपन करिए तो क्या आएगा देखें, ये आ जाएगा 2x माइनस 10y प्लस एक्स वाई डैश माइनस 5y डैश इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 10x वाई डैश और माइनस 5y डैश। तो ये टर्म कट जाएगी इससे, 2x से 2x कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 11x वाई डैश इक्वल टू 11y। तो 11 से 11 कट गया तो y डैश आ गया हमारा y/x, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो हमने दोनों ऑप्शंस पे आंसर दिए हैं। बट आपके माइंड में आ रहा होगा दो आंसर कैसे आ सकते हैं। एक्चुअल में बेटा ये दोनों आंसर सेम है। कैसे सेम है, अगर आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रिलेशन निकालें तो क्या आ रहा है, x और y का रिलेशन आ रहा है x इक्वल टू -6y। तो y/x क्या हो जाएगा, यहाँ से y/x आ जाएगा -1/x, -1/6। तो इस y/6 को अगर मैं -1/6 लिख देता हूँ तो दोनों आंसर मैच कर देंगे। तो दोनों आंसर्स पे हमने मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो ये दो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट का आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे भी एक कुछ सिंपल सा कंसेप्ट था। हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए tan को उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। हालांकि इसको आप पाई पर लिख सकते हैं बट नो नीड, क्या जरूरत है, क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप डेरिवेटिव लो बेटा, क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो राइट साइड पे तो आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर जो उधर जाके 0 हो जाएगा, फिर आएगा x प्लस वाई, x माइनस 1 वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई डैश, फिर x माइनस वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x प्लस वाई का 1 प्लस वाई डैश, और फिर ब्रैकेट को खोल देना तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स वाई डैश और फिर माइनस वाई डैश। तो वाई डैश कट जाएगा, x कट जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था, तो 2y इक्वल टू आ जाएगा 2x वाई डैश, 2 से 2 कट जाएगा तो y डैश आ जाएगा y/x। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। तो ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं ये बेटा बच्चों के कुछ गलत हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। क्या करना था आपको, y वाले टर्म अलग कर लेते, तो x इक्वल टू आ गया -5y और डिफरेंशियल कर देंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू -5 dy/dx। तो dy/dx आ जाएगा -1/5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट थी। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस करने थे हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, एक आपको बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। मान लेते हैं यही क्वेश्चन लेते हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे आप डेरिवेटिव, अब आप क्या करिए, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट बहुत इजी है कि जब भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में dy/dx से निकालना हो, एक कंपटीटिव लेवल के लिए एग्जाम के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं। आप क्या करेंगे, माइनस लगा के इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पहले और y को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है 0, 36 कॉन्स्टेंट है 0। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब डेरिवेटिव दोबारा लोगे अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू वाई और x को कांस्टेंट मानोगे तो ये कांस्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव 0 और वाई क्यूब का 3y², तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा -x²/y²। डायरेक्ट आंसर आ गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक बताई मैंने, माइनस इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x/y का डेरिवेटिव x, y को तो कांस्टेंट मानना है, आगे y² का डेरिवेटिव 0 और 2 का डेरिवेटिव 0। अब डिवाइड में इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y बट x को कांस्टेंट मानना है, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 और y² का डेरिवेटिव 2y। देख सकते हैं अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्कर में डायरेक्ट ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो आई होप अब नेक्स्ट टाइम से आप इसमें फुल मार्क्स ले पाएंगे 10 आउट ऑफ 10। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आएंगे। थैंक यू सो मच।